धरती जितनी शांत दिखती है उतनी है नहीं। इसके कुछ कोनों में ऐसे रहस्य दबे हैं जो पहली नजर में ही बता देते हैं कि प्रकृति कभी कभी इंसानों से भी बड़ा छल करती है। कहीं पानी खून जैसी लकीरों में बहता है, कहीं चट्टानें ऐसे दरवाजे बनाती हैं जो किसी दुनिया में खुलते नहीं, और कहीं जंगल खुद मुड़कर ऐसे आकार ले लेते हैं जिन्हें देखकर लगता है जैसे कोई अनदेखी शक्ति उन्हें दिशा दे रही हो। कुछ जगहें समय में रुकी हुई लगती हैं, कुछ इस तरह जिंदा कि मानो वो हमें देख रही हों। यही वो पल हैं जब एहसास होता है धरती सिर्फ एक ग्रह नहीं बल्कि रहस्यों का एक खामोश ब्रह्मांड है। तो चलिए अब उस सफर की ओर बढ़ते हैं जहां हर मोड़ एक नया रहस्य खोलता है। नंबर 1, शिशेंग का डूबा हुआ नगर, पानी के नीचे छुपा अमर शहर। चीन की धरती के बीचों बीच 1000 फीट गहराई में एक ऐसा शहर सो रहा है जिसे देखकर लगता है जैसे समय खुद झुक गया हो। पहाड़ों से घिरा एक घाटी क्षेत्र, शांत पानी, और उसी पानी के नीचे छुपा है शिशेंग का प्राचीन नगर, जिसे लोग आज पूर्व का अटलांटिस कहते हैं। यह शहर कोई साधारण बस्ती नहीं था, यह था लायन सिटी, करीब 1300 वर्ष पुराना, जिसकी गलियां, मंदिर, फाटक, सीढ़ियां और पत्थर पर उकेरी गई मूर्तियां आज भी उतनी ही ताजा दिखाई देती हैं जितनी सदियों पहले होंगी। मानो इन्हें समय ने छूने की हिम्मत ही न की हो। शिशेंग का इतिहास ईस्टर्न हान वंश के समय से जुड़ा है, लगभग 25 से 200 ईस्वी के बीच। यह कभी एक व्यस्त व्यापारिक केंद्र था। पत्थर के विशाल द्वार, नक्काशीदार सिंह और ड्रैगन और पारंपरिक चीनी स्थापत्य कला का अद्भुत संगम। पर 1970 के दशक में चीन सरकार ने शिनान नदी पर विशाल जल विद्युत बांध बनाने का निर्णय लिया और इस परियोजना के लिए पूरे क्षेत्र को जलमग्न करना पड़ा। रातों रात एक आबाद शहर पानी में समा गया। कहा जाता है कि लोगों को जल्दबाजी में निकाला गया, पर कई स्थानीय कथाएं कहती हैं कि हर कोई बाहर नहीं निकल पाया। दशकों तक यह शहर मानचित्रों से गायब रहा। कोई याद नहीं करता था कि गहराई में ऐसा कोई इतिहास दबा है। फिर एक दिन कुछ गोताखोरों ने इसकी खोज दोबारा की और जो उन्होंने देखा उसने दुनिया को हिला दिया। साफ पानी के नीचे खड़ी दीवारें, 5 बड़े द्वार, 200 से अधिक मेहराबें और ऐसी बारीक नक्काशियां जो आज की मशीनें भी उतनी आसानी से नहीं बना पाती। इतने वर्षों बाद भी ना पत्थर टूटे, ना रंग मिटे, ना कोई क्षरण, जैसे शहर अपनी आखिरी सांस पर भी शान से खड़ा हो। कुछ गोताखोर बताते हैं कि जब वे शहर के अंदर उतरते हैं तो एक हल्की सी घंटी सुनाई देती है, जैसे कोई छुपा हुआ मंदिर अब भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा हो। कुछ लोग कहते हैं कि अंदर एक धुंध सी ऊर्जा महसूस होती है, एक ऐसी खामोशी जो सिर्फ दिखाई नहीं देती बल्कि त्वचा पर रेंगती है। वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ा रहस्य यही है कि 1000 फीट पानी के दबाव और बिना रोशनी के इतना विशाल स्थापत्य कैसे पूरी तरह सलामत रह गया। कोई दरार नहीं, कोई गिरावट नहीं, बस डूबा हुआ इतिहास जो अब भी जाग रहा लगता है। आज शिशेंग को पूर्व का अटलांटिस कहा जाता है, एक ऐसा शहर जहां समय रुक गया और जीवन एक शांत परत बनकर पानी के भीतर जम गया। एक ऐसा नगर जो बताता है कि इंसान चाहे जितना आगे बढ़ जाए, कुछ राज धरती अपने पास ही रखती है। कुछ शहर मरते नहीं, बस सो जाते हैं ताकि किसी दिन कोई उन्हें ढूंढे और वह फिर से एक सांस ले सके। नंबर 2, रक्त जलप्रपात अंटार्कटिका, बर्फ के बीच बहता लाल रहस्य। अंटार्कटिका सफेदी का वह अंतहीन साम्राज्य जहां हवा चाकू की तरह चुभती है और तापमान इंसानी सांस को भी जमा दे। इस सूनी निर्जन धरती पर जहां हर तरफ बस बर्फ ही बर्फ है, वहां अचानक एक ऐसी जगह दिखाई देती है जो इस पूरे श्वेत संसार को चीरते हुए निकलती है। एक जलधारा जो चमकीले लाल रंग में बहती है, मानो बर्फ किसी पुरानी चोट से लहूलुहान हो गई हो। इसी रहस्यमय दृश्य ने इसे नाम दिया रक्त जलप्रपात। यह स्थान टेलर हिमनद के पास स्थित है और इसका पता 1911 में अन्वेषक थॉमस ग्रिफिथ टेलर ने लगाया था। पहली नजर में उसे लगा कि शायद यह लाल रंग किसी शैवाल के उगने से बना होगा, पर जब
वैज्ञानिक परीक्षण हुए तो पता चला कि यह लालिमा किसी जीव के कारण नहीं बल्कि अत्यधिक लौहयुक्त जल के कारण है। हिमनद के भीतर सदियों पुरानी एक झील छिपी है, एक ऐसी झील जिसने लाखों वर्षों से सूरज की रोशनी नहीं देखी, जहां न हवा पहुंचती है न कोई ऊष्मा। तापमान 0 से कई डिग्री नीचे और ऑक्सीजन लगभग नगण्य, फिर भी यहां जीवन मौजूद है। इस प्राचीन झील में पाए गए सूक्ष्म जीव विज्ञान की सीमाओं को चुनौती देते हैं। वे ऐसे वातावरण में जीवित हैं जहां सामान्य जीवन क्षण भर भी नहीं टिक सकता। जब यह लौह समृद्ध जल ग्लेशियर की दरार से बाहर आता है और ऑक्सीजन से मिलता है तो तत्काल जंग जैसे प्रतिक्रिया होती है और पानी उजाले में लाल दिखाई देता है। एक ऐसा लाल जो सर्द हवा में और भी गहरा लगता है, जैसे धरती अपनी किसी प्राचीन कहानी को रंगों में लिख रही हो। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। हर वर्ष इस लाल जल का रंग बदलता रहता है, कभी हल्का, कभी गाढ़ा, कभी बिल्कुल रक्त जैसा गहरा। ऐसा लगता है जैसे यह हिमनद सांस ले रहा हो, अपनी धड़कनों के साथ इस लाल धारा को दुनिया को दिखा रहा हो। रात के समय कई अन्वेषक दावा करते हैं कि इस क्षेत्र में एक अजीब सी गुरगुराहट सुनाई देती है, जैसे बर्फ के नीचे कोई हलचल हो रही हो, कोई ऊर्जा जाग रही हो। कई शोधकर्ता कहते हैं कि अगर हम समझ जाएं कि इतनी कठिन परिस्थितियों में इस झील के भीतर जीवन कैसे बना रहा, तो हम यह भी समझ सकते हैं कि मंगल ग्रह या अन्य ग्रहों पर जीवन किस रूप में अस्तित्व में हो सकता है। यह स्थान सिर्फ एक प्राकृतिक आश्चर्य नहीं बल्कि भविष्य का एक संकेत भी है। दिखाता है कि जीवन हमेशा नियमों के अनुसार नहीं चलता बल्कि असंभव परिस्थितियों में भी अपना रास्ता ढूंढ लेता है। रक्त जलप्रपात अंटार्कटिका का वह घाव है जिसे समय ने ठीक नहीं किया बल्कि उसे रहस्य की तरह हमेशा के लिए खुला छोड़ दिया। बर्फ की शांत दीवारों के बीच बहती यह लाल धारा बताती है कि पृथ्वी अब भी जिंदा है और उसके भीतर ऐसे राज धड़कते हैं जिन तक इंसान अभी बस दूरी से ही देख सकता है। नंबर 3, द डेविल्स कैटल, पानी जो बिना निशान गायब हो जाता है। अमेरिका के मिनेसोटा राज्य के शांत जंगलों में एक नदी बहती है, ब्रूल नदी। दूर से यह बिल्कुल सामान्य लगती है, लेकिन इसके दिल में छुपा है एक ऐसा रहस्य जिसने वैज्ञानिकों तक को हैरान कर रखा है। इस नदी के बीच है एक अनोखा जलप्रपात, द डेविल्स कैटल, एक ऐसा स्थान जहां पानी 2 धाराओं में बंटता है। पहली धारा आगे बहती रहती है, चट्टानों पर गिरती हुई उसी दिशा में बढ़ती है जहां बाकी नदियां बहती हैं, लेकिन दूसरी धारा वह मानो दुनिया से गायब हो जाती है, जैसे किसी अदृश्य खाई में समा रही हो। वह पानी नीचे जाता है पर वापस कहीं दिखाई नहीं देता। न कोई धारा, न कोई स्रोत, न कोई झरना, कुछ भी नहीं। सालों से वैज्ञानिक इस रहस्य को समझने का प्रयास कर रहे हैं। कई बार उन्होंने इस दूसरी धारा में रंग डाले, नदी की धारा में मिल जाने वाले विशेष रंग जो दूर जाकर भी पहचान लिए जाते हैं, लेकिन रंग कहीं नहीं मिला। फिर उन्होंने छोटी गेंदें पिंग पोंग बॉल्स तक डाली। उम्मीद थी कि वे कहीं किसी आउटलेट पर दिखाई देंगी, पर वे भी गायब। कुछ शोधकर्ताओं ने छोटे छोटे ट्रैकर भी छोड़े, पर उनका संकेत भी वहीं खो गया। जैसे इस जगह का एक मुंह है जो चीजें लेता है पर कभी लौटाता नहीं। लोगों के बीच इसके कई किस्से हैं। कुछ कहते हैं कि यह एक प्राकृतिक पोर्टल है, एक ऐसा द्वार जहां 2 आयाम मिलते हैं और पानी एक ऐसी जगह फिसल जाता है जिसका कोई प्रमाण नहीं। कुछ का मानना है कि यह एक भूगर्भीय दरार है जो एक विशाल भूमिगत मार्ग से जुड़ी है। पर वैज्ञानिकों ने इलाके की संरचना का अध्ययन किया। कोई बड़ा लावा नलिका, कोई बड़ा भूमिगत सुरंग, कुछ भी नहीं मिला। जमीन ठोस ग्रेनाइट है जिसमें इतनी बड़ी दरारें आमतौर पर नहीं बनती। तब सवाल उठता है, पानी जाता कहां है? स्थानीय लोगों के अनुसार इस जगह के पास रात में एक हल्की गूंज सुनाई देती है। कुछ कहते हैं यह पानी के किसी अनजाने गहराई में गिरने की आवाज है, तो कुछ कहते हैं यह उस खाई का स्वर है जो अपने अंदर की दुनिया को छुपाए बैठी है। दिन में देखने पर यह बस एक शांत जलप्रपात लगता है,
पर जितना पास जाते हैं उतना लगता है कि यह जगह सिर्फ नदी नहीं बल्कि एक रहस्य की जिंदा दीवार है। द डेविल्स कैटल हमें सिखाता है कि दुनिया में अब भी ऐसी जगहें हैं जहां प्रकृति अपने नियम खुद बनाती है, जहां पानी भी गायब हो सकता है बिना किसी आवाज, बिना किसी रास्ते, बिना किसी निशान के, और यही खामोशी इसे और भी अनसुलझा बना देती है। जब कोई यहां खड़ा होता है तो उसे एहसास होता है कि हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं। कुछ रहस्य हैं जिन्हें प्रकृति हमेशा अपने पास रखना चाहती है। नंबर 4, माउंट रोयराइमा, धरती का वह पठार जो दूसरी दुनिया जैसा दिखता है। दक्षिण अमेरिका के घने वर्षावनों और बादलों से भरे आसमान के बीच खड़ा है माउंट रोयराइमा, एक ऐसा पर्वत जिसे देखकर लगता है जैसे धरती ने खुद ऊपर उठकर एक विशाल पत्थर की मेज बना ली हो। वेनेजुएला, ब्राजील और गयाना की सीमाओं को छूता यह पठार लगभग 1.2 अरब वर्ष पुराना है और इसका स्वरूप इतना अनोखा है कि पहली बार देखने पर ही समझ आ जाता है कि यह जगह साधारण नहीं हो सकती। इसका शीर्ष बिल्कुल सपाट है, किनारे चारों तरफ से लगभग सीधे कटे हुए, मानो किसी विशाल मूर्तिकार ने चट्टान को आकार दिया हो। माउंट रोयराइमा का असली रहस्य इसकी सतह के ऊपर छुपा है। यहाँ का पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के अन्य हिस्सों से बिल्कुल अलग है। यहाँ ऐसे पौधे उगते हैं जो कहीं और नहीं पाए जाते। कीटभक्षी पौधे, विचित्र आकृतियों वाली काई और पत्थरों पर जमी ऐसी परतें जो लाखों साल पुराने जीवन की छाप जैसी लगती हैं। यहाँ पाए जाने वाले कई जीव जंतु भी उतने ही अनोखे हैं जैसे इस सपाट पठार ने अपने संसार को स्वयं ही बनाया हो। रहस्य को और गहरा बनाती है हर दिन गिरने वाली अनगिनत वर्षाएं। बादल इतने घने होते हैं कि कई बार वह पूरे पठार को तीनों दिशाओं से ढक लेते हैं। देखने में लगता है कि यह पर्वत बादलों की गोद में तैर रहा हो, एक ऐसा द्वीप जो आसमान और धरती के बीच अटका हो। जब बारिश लगातार बरसती है तो पठार की सतह से छोटी छोटी धाराएं चारों ओर गिरती दिखाई देती हैं, मानो आकाश से कोई पुरानी यादें बह रही हों। स्थानीय जनजातियों के लिए माउंट रोयराइमा पवित्र भी है और भयावह भी। उनकी मान्यताओं के अनुसार यह पठार कभी एक स्वर्गीय साम्राज्य था जहां शक्तिशाली देवता निवास करते थे। किंवदंती कहती है कि एक दिव्य प्रलय के समय पूरी धरती डूब गई थी और इस अराजकता में केवल यही पर्वत जलराशि के ऊपर खड़ा रहा, मानो यह पृथ्वी और स्वर्ग के बीच एक पुल हो। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ आज भी उस प्राचीन शक्ति की प्रतिध्वनि मौजूद है जो कभी इस जगह को संभाले हुए थी। यही कारण है कि सर आर्थर कॉनन डॉयल ने अपनी प्रसिद्ध कृति द लॉस्ट वर्ल्ड की कल्पना इसी पर्वत से प्रेरित होकर की थी। एक ऐसा स्थान जहां समय रुक जाता है और पूर्व ऐतिहासिक जीव आज भी सांस ले रहे हैं। और सच कहा जाए तो जब कोई इस पठार के शीर्ष पर पहुंचता है तो उसे सचमुच ऐसा महसूस होता है कि वह किसी अलग ही ग्रह पर आ गया है। हवा में एक अनजान ठंडक, चारों ओर फैला धुंध का माहौल और वह खामोशी, जैसे कोई अदृश्य नजर हर कदम पर आपको देख रही हो। माउंट रोयराइमा सिर्फ एक पर्वत नहीं बल्कि धरती की प्राचीन स्मृति है, एक ऐसा स्थान जो हमें याद दिलाता है कि हमारी दुनिया अभी भी पूरी तरह समझी नहीं गई। यह बताता है कि प्रकृति के कुछ अध्याय इतने पुराने हैं कि उन्हें पढ़ना शायद इंसानों के बस की बात ही नहीं। नंबर 5, अमारू द्वार हायमार्का, पत्थर में कटा वह द्वार जो कहीं नहीं जाता। पेरू के शांत निर्जन पर्वतों के बीच एक चट्टान खड़ी है। ऊपर से बिल्कुल साधारण, लेकिन पास जाकर देखो तो उसकी सतह पर एक परिपूर्ण आयताकार द्वार उकेरा हुआ मिलता है। कोई लकड़ी नहीं, कोई धातु नहीं, बस ठोस चट्टान में तराशा गया एक प्रवेश द्वार जो कहीं खुलता नहीं और कहीं से आता भी नहीं। इसी रहस्य ने इसे नाम दिया अमारू द्वार हायमार्का, जिसे स्थानीय लोग देवताओं का द्वार कहते हैं। इस द्वार की बनावट इतनी सटीक है कि आज भी देखने पर लगता है जैसे इसे किसी ऐसे उपकरण से काटा गया हो जिसकी तकनीक हमारे पास मौजूद ही नहीं।
नक्काशी के किनारे बिल्कुल सीधे और पत्थर की सतह पर हल्की सी समतल चमक, मानो इसे साधारण औजारों से नहीं बल्कि किसी उन्नत ज्ञान से आकार दिया गया हो। लेकिन असल रहस्य इसकी संरचना नहीं, इसकी कहानी है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन काल में एक इनका पुजारी था, अमारू मेरू। जब स्पेनिश आक्रमणकारी पेरू में घुसे तो पुजारी अपने साथ एक सुनहरी चक्र लेकर इस चट्टान तक पहुंचे। कहा जाता है कि यह चक्र सूर्यदेव के मंदिर से मिला एक पवित्र अवशेष था। वह द्वार के सामने घुटनों के बल बैठे चक्र को द्वार के मध्य में लगाया और अचानक तेज प्रकाश निकला, इतना तेज कि आसपास खड़े लोग कुछ पलों के लिए अंधे हो गए और उसी प्रकाश में अमारू मेरू गायब हो गए। उसके बाद उन्हें किसी ने कभी नहीं देखा। कुछ यात्रियों का दावा है कि जब वे इस द्वार को हाथ लगाते हैं तो हथेली के भीतर एक अजीब सी गर्मी उठती है, जैसे चट्टान के अंदर कोई धीमा कंपन हो। कुछ कहते हैं कि उन्हें क्षण भर के लिए प्राचीन दृश्यों की झलक दिखती है, लाल रोशनी, विशाल आकृतियां और एक ऐसी ऊर्जा जो शरीर से होकर गुजरती महसूस होती है। वैज्ञानिक इसे कल्पना बताते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए यह द्वार कभी भी सिर्फ पत्थर नहीं रहा। किंवदंतियों में यह भी कहा गया है कि यह स्थान एक अंतरायामी मार्ग है, एक ऐसा बिंदु जहां दो लोग एक दूसरे को छूते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह द्वार सिर्फ एक स्मारक नहीं बल्कि किसी खोई हुई प्राचीन सभ्यता की तकनीक का अवशेष है, एक ऐसा ज्ञान जो समय में खो गया। और सबसे विचित्र बात यह कि जब यहां बादल गरजते हैं या बिजली चमकती है तो कई लोगों ने द्वार के चारों ओर हल्का नीला प्रकाश फैलते देखा है, जैसे चट्टान अपने अंदर सोई किसी शक्ति को याद कर रही हो। अमारू द्वार अपने आप में एक खामोश पहेली है। यह पूछता है, क्या यह सिर्फ चट्टान है या सचमुच किसी अन्य संसार का द्वार? क्या यह पुजारी की कहानी सिर्फ दंत कथा है या इतिहास में कहीं कोई सच्चाई दब गई है? जब आप इसके सामने खड़े होते हैं तो हवा में एक अजीब खिंचाव महसूस होता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति आपको अंदर की ओर खींच रही हो। यह द्वार कहीं जाता नहीं दिखता, लेकिन लगता है जैसे यह उन लोगों को बुलाता है जिनमें उसे समझने की हिम्मत है, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। पत्थर में कटा हुआ एक मौन प्रवेश द्वार जो हजारों सालों से अपने रहस्य को संभाले बैठा है। नंबर 6, द क्रूकर्ड फॉरेस्ट, पेड़ों की वह टोली जो प्रकृति के नियम नहीं मानती। पोलैंड के शांत पश्चिम पोमेरेनिया क्षेत्र में एक छोटा सा जंगल है, द क्रूकर्ड फॉरेस्ट। दूर से देखने पर यह किसी साधारण चीड़ के जंगल जैसा लगता है, लेकिन जैसे ही कोई इसके भीतर कदम रखता है साफ समझ आ जाता है कि यह जगह प्रकृति की सामान्य रचना नहीं हो सकती। यहाँ करीब 400 पेड़ एक साथ अजीब तरह से मुड़े हुए हैं। सबके तने जमीन से लगभग 3 फीट ऊपर अचानक उत्तर दिशा की ओर 90 डिग्री के मोड़ लेते हैं और फिर उसी आश्चर्यजनक समरूपता से ऊपर की ओर सीधा उठ जाते हैं। यह दृश्य इतना असामान्य है कि पहली नजर में लगता है मानो किसी अनदेखी शक्ति ने इन पेड़ों को पकड़कर मोड़ दिया हो। इन पेड़ों का यह आकार प्राकृतिक कैसे बना, इस सवाल का जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि शायद 1930 के दशक में यहाँ के लोगों ने जानबूझकर पेड़ों को मोड़ा होगा ताकि उनसे नाव या विशेष फर्नीचर के लिए घुमावदार लकड़ी मिल सके। लेकिन यह सिद्धांत तुरंत एक सरल प्रश्न पर टिक नहीं पाता। अगर यह तकनीक इतनी कारगर थी तो यह सिर्फ इसी एक जगह क्यों अपनाई गई, और 400 पेड़ एक जैसे, एक ही दिशा में, एक ही ऊंचाई से कैसे मुड़े? दूसरा सिद्धांत कहता है कि यह किसी विचित्र गुरुत्वीय या चुंबकीय असामान्यता का परिणाम हो सकता है। शायद धरती के भीतर किसी क्षणिक परिवर्तन ने इन पेड़ों को उनके प्रारंभिक वर्षों में मोड़ दिया हो। लेकिन वैज्ञानिक अध्ययनों में यहाँ कोई असामान्य धातु, खनिज या चुंबकीय परिवर्तन नहीं मिला। जमीन सामान्य है, मिट्टी सामान्य है, पर पेड़ सामान्य नहीं। सबसे आकर्षक सिद्धांत स्थानीय लोगों का है। उनके अनुसार यह जंगल प्राचीन ऊर्जा क्षेत्र का हिस्सा था,
एक ऐसा क्षेत्र जहां प्रकृति के नियम अलग थे। कुछ कहते हैं कि यहाँ रात में हवा एक अजीब आवाज के साथ बहती है, जैसे पेड़ कोई रहस्य सुनाना चाहते हों। कई लोगों ने रात के समय पेड़ों के बीच छायाओं के हिलने की बात भी कही, मानो कोई आकृति पेड़ों की मुड़ी हुई जगहों के बीच घूम रही हो। जंगल के भीतर एक मंद सी सरसराहट रहती है, जैसे हवा खुद उन पेड़ों के मोड़ को छूते हुए गुजरती हो और कोई पुराना राज साथ लेकर बह जाती हो। द क्रूकड फॉरेस्ट की सबसे विचित्र बात यह है कि पेड़ इतने अजीब आकार के बावजूद पूरी तरह स्वस्थ हैं, सालों से बढ़ रहे हैं, हरे भरे हैं और मौसम के हर प्रहार के बावजूद खड़े हैं, जैसे उन्होंने अपने मुड़े हुए शरीर को अपनी सामान्य पहचान बना लिया हो। जब कोई इस जंगल में खड़ा होता है तो उसे एक अजीब खामोशी घेर लेती है, ना भय न शोर, बस एक एहसास कि यह जगह किसी अनदेखी कहानी का हिस्सा है। चारों तरफ मुड़े हुए पेड़ मानो पूछते हैं, क्या तुम सच में जानते हो कि प्रकृति कैसे काम करती है? या फिर यह दुनिया तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा रहस्यमय है? द क्रूकड फॉरेस्ट हमें याद दिलाता है कि धरती ने अभी भी अपने सभी रहस्य खुलकर नहीं कहे। कुछ पेड़ खामोश रहते हुए भी बोलते हैं, बस उनकी भाषा समझने की जरूरत है। नंबर 7, बतागाय का क्रेटर, धरती का वह दरवाजा जो हर साल और चौड़ा हो रहा है। साइबेरिया के वीरान और बर्फीले विस्तारों के बीच एक ऐसा घाव खुला पड़ा है जिसे देखकर लगता है जैसे धरती खुद अंदर से टूटकर किसी छिपे अंधेरे को उजागर कर रही हो। यह है बतागाय का क्रेटर, एक विशाल धरती धंसाव जिसे स्थानीय याकुट लोग नरक का द्वार कहते हैं। और जब कोई इसकी गहराई में झांकता है तो यह नाम बिल्कुल गलत नहीं लगता। लगभग 1 किलोमीटर लंबा और 100 मीटर गहरा यह खड्ड हर वर्ष और भी बड़ा होता जा रहा है, धीरे धीरे पर लगातार, जैसे धरती की त्वचा छिलती जा रही हो। इस रहस्य की शुरुआत 1960 के दशक में हुई, जब इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जंगल काटे गए। पेड़ों के हटने से जमीन का प्राकृतिक आवरण समाप्त हो गया और उसके नीचे दबा हजारों साल पुराना स्थायी हिम, जिसे परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है, पिघलने लगा। जैसे जैसे यह बर्फ पिघली, धरती ने अपना सहारा खो दिया और जमीन भीतर की ओर धंसने लगी। यह धंसाव धीरे धीरे फैलकर एक विशाल खुली खाई में बदल गया, जो आज भी हर वर्ष 10 से 20 मीटर और फैलती जा रही है, मानो धरती कोई पुरानी याद निकालकर सतह पर ला रही हो। लेकिन बतागाय का क्रेटर सिर्फ धंसती जमीन नहीं है, यह एक जीवित समय सुरंग जैसा है। जब वैज्ञानिक इसकी गहराई में उतरे तो उन्हें ऐसा लगा जैसे इतिहास ने अचानक अपना दरवाजा खोल दिया हो। यहां से मिली लाखों साल पुरानी मिट्टी की परतें, प्रागैतिहासिक पौधे और यहां तक कि विलुप्त जीवों के अवशेष, जिनमें बर्फ में जमे ऊनी मैमथ और प्राचीन जानवरों की हड्डियां भी शामिल हैं, दिखाती हैं कि इस खड्ड ने धरती का वह इतिहास बाहर निकाल दिया है जो युगों से दबा हुआ था। स्थानीय लोग इस स्थान को एक भूतिया क्षेत्र मानते हैं। उनका कहना है कि रात के समय इस खाई के अंदर से एक गहरी गुर्राहट सुनाई देती है, कुछ ऐसा जो हवा की आवाज नहीं लगता। कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे धरती के भीतर कुछ हलचल कर रहा हो, जैसे कोई दबी हुई आत्मा कराह रही हो। यह विश्वास इतना प्रबल है कि कई याकुट लोग इस जगह के पास जाना भी शुभ नहीं मानते। वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि यह धंसाव रुकने वाला नहीं। हर वर्ष बढ़ती इसकी चौड़ाई इस बात का संकेत है कि साइबेरिया का विशाल परमाफ्रॉस्ट तेजी से पिघल रहा है और इसके परिणाम दुनिया भर के मौसम पर पड़ सकते हैं। लेकिन आम लोगों के लिए यह जगह एक प्रतीक है, धरती की वो चेतावनी जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। एक ऐसा घाव जो हर साल और गहरा और चौड़ा होता जा रहा है। बतागाय का क्रेटर सिर्फ एक भूगर्भीय घटना नहीं, बल्कि प्रकृति का वह शांत संदेश है जो कहता है, यदि इंसान धरती के संतुलन से खेलेगा तो धरती अपनी भाषा में जवाब देगी। और उसका जवाब कभी कभी इतना भयानक होता है कि उसे देखकर लगता है शायद यह सचमुच किसी और दुनिया का द्वार है।
जहां जाना इंसानों के बस की बात नहीं। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।